नीम के पत्थरों की तराश नहीं होती, मगर उन्हीं के ऊपर वो सारे कंगूरे, वो सारी मीनाने, वो सारी महलों की दीवारें खड़ी होती हैं जो बहुत सुंदर होती हैं। जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया इसकी नींव में लग गए और परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति आई है कि हिंदू पुनरुत्थान की बेला दिखाई दे रही है। आज हम एक सोशल मीडिया टूल समझते हैं, मगर सोशल मीडिया तो 15 वर्ष की बात है। 15 वर्ष से क्या उत्थान हुआ है, ऐसा नहीं है। आज जो आपको विजय भाजपा की दिखाई देती है, आज जो हिंदू विचार की विजय दिखाई देती है, या हिंदू विचार खदबदाता हुआ, खोलता हुआ, उबलता हुआ दिखाई देता है, उसके पीछे इन लोगों के दशकों का परिश्रम है। राम जन्मभूमि का आंदोलन हिंदू जागरण मंच ने शुरू किया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन आगे बढ़ाया और उसको इस दृढ़ता से बढ़ाया जिसकी अंतिम परिणति बाबरी मस्जिद के ध्वस्त करने में और राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर कोई सोचता है कि इसके बिना ये संभव था, तो ये संभव नहीं था। ये सब देन, सारा परिश्रम, सारी पुण्याई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन प्रचारकों, उन पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं, उन स्वयंसेवकों की है जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कामों को, अपने व्यक्तिगत जीवन की को होम कर दिया और समाज के काम के लिए सारे भारत में घूमते रहे, लगे रहे। और उसके पीछे लक्ष्य केवल एक है, इस राष्ट्र का उन्नयन कैसे हो, इस राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, और उसके लिए सैकड़ों संगठन खड़े किए। हिंदू राष्ट्र की विजय होगी, निश्चित होगी। इन्हीं आंखों से, इसी देश से हम ये परम वैभव का संकल्प साकार होते हुए देखेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। आज जो जागृति की लहर दिखाई दे रही है, जागृति से अभिप्राय इस राष्ट्र की, इस धरती की संतानों के अपने प्रति सजग होने, अपने व्यवहार को संयत करने और पुनरुत्थान का विचार बनाने, उसकी मनस्थिति तैयार करने के पीछे एक प्रश्न उठता है कि हुआ कैसे, यहां तक हम आए कैसे। आज हम एक सोशल मीडिया टूल समझते हैं, मगर सोशल मीडिया तो 15 वर्ष की बात है। 15 वर्ष से क्या उत्थान हुआ है, ऐसा नहीं है। समस्या तो 1947 में ही आ गई थी। पूज्य मातृभूमि के विभाजन का षड्यंत्र रचा गया इस्लामियों द्वारा। गांधी उनका टूल था, अंग्रेजों ने मदद की, नेहरू उनका हाथ था। इन सब लोगों ने मिलकर पूज्य मातृभूमि का विभाजन कर दिया। विभाजन के बाद जिस जनसंख्या ने विभाजन चाहा था, उसे जाना चाहिए था देश से, वो नहीं गई, वो यहीं रही। उसका परिणाम, जिस मानसिकता से विभाजन किया गया था, उन्होंने नारा दिया, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। उस मानसिकता से वो काम कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं। वो संख्या जो यहाँ पर कम थी, थोड़ी सी थी, वो आज 20 करोड़ से अधिक हो गई है राष्ट्र को संकट में डालने के लिए। तो इसका अब जो ये प्रारंभ हुआ, वो कैसे हुआ, मुझे याद पड़ता है मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण हुआ था। धर्मांतरण पहले भी होता था, मगर इस बार का धर्मांतरण इस माने भिन्न था कि वो गाजे बाजे के साथ टेंट लगा के लाउड स्पीकर से वहां के दलितों को, केरल के दलितों को, मीनाक्षीपुरम वहां है, वहां के लोगों को मुसलमान बना लिया गया। हिंदू एकदम से बेचैन हो गए, ये क्या हो रहा है। तो दिल्ली में धर्म संसद बुलाई गई, बड़ा हिंदू सम्मेलन हुआ, लाखों लोग उसमें सम्मिलित हुए। कश्मीर के राजा कर्ण सिंह उसमें सम्मिलित हुए, उनका संगठन लगा। उस सब के पीछे, उस सारे काम के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोग थे। उसके बाद गंगा की यात्राएं चलाई गई, गंगा के कलश चलाए गए, सारे भारत में उनकी भ्रमण हुआ, लोगों में एक लहर दौड़ी। उसके बाद राम जन्मभूमि का आंदोलन हिंदू जागरण मंच ने शुरू किया, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन आगे बढ़ाया और उसको इस दृढ़ता से बढ़ाया जिसकी अंतिम परिणति बाबरी मस्जिद के ध्वस्त करने में और राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इसके प्रमाण नहीं मिलते कि नीचे क्या था। ध्वस्त होने के बाद प्रमाण मिले और सारी जानकारियां मिली, कसौटी पत्थर के खंभे, वाराह की मूर्ति इत्यादि सब प्राप्त हुई। ये एक यात्रा है जो सतत चलती रही और इस यात्रा को चलाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संगठन थे, जिन्होंने लगातार ये काम किया और दृढ़ता से काम करते करते इस जगह आ गए कि आज पुनरुत्थान का काल दिखाई दे रहा है। आज सामान्य लोग, बिल्कुल साधारण लोग, संभल में मस्जिद पर दावा कर रहे हैं कि मंदिर था। जौनपुर की शर्की बादशाहों की अटाला मस्जिद, अटाला देवी का मंदिर था, इसको क्लेम कर रहे हैं। बनारस पर हंगामा मचा हुआ है।
कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हुआ इसीलिए कि इसके पीछे एक ऐसा संगठन जो 1925 में 5-7 बच्चों को लेकर शुरू हुआ था, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघ चालक, उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने का एक बीज बोया और वो बीज अब इतना फैल गया है, उसकी फसल लहलहा रही है। सारे भारत में उस फसल फैली हुई है। अगर कोई सोचता है कि इसके बिना ये संभव था, तो ये संभव नहीं था। ये सब देन, सारा परिश्रम, सारी पुण्याई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन प्रचारकों, उन पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं, उन स्वयंसेवकों की है जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कामों को, अपने व्यक्तिगत जीवन की को होम कर दिया और समाज के काम के लिए सारे भारत में घूमते रहे, लगे रहे। बहुत कठिन काम है। कवि जी के देखिए, एक हफ्ता इस तरह के जीवन जिएंगे तो ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मगर सतता से लगातार यही कार्य करते रहना, भरपूर ढंग से यही काम करते रहना। लक्ष्य एकमात्र, हिंदू राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्रोत्थान के यज्ञ में आहुति डालना, आवश्यकता पड़े तो स्वयं शाकल्य बनकर होम हो जाना। सारा जीवन इसी काम में लगता रहा, लगातार यही सब काम करते रहे। यही काम वो आज भी कर रहे हैं। पर्दे के पीछे हैं, कभी किसी आलोचना का उत्तर नहीं देते, कभी प्रशंसा के भाव से आह्लादित नहीं होते, केवल अनिश्चित 24 घंटे यही काम लगातार करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, ऐसा मेरी आश्वस्ति है, मुझे विश्वास है। और उसके पीछे लक्ष्य केवल एक है, इस राष्ट्र का उन्नयन कैसे हो, इस राष्ट्र का उत्थान कैसे हो। और उसके लिए सैकड़ों संगठन खड़े किए। वनवासी क्षेत्र में ईसाई काम कर रहे हैं, लोगों को मुसलमान ईसाई बना रहे हैं, तो उसके लिए वनवासी कल्याण केंद्र शुरू किया, विद्यालय प्रारंभ किए, एकल विद्यालय लगाए कि गांव के ही किसी व्यक्ति को शिक्षक बनाकर वनवासी बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में जहां कोई नहीं जाता, वहां छोटे छोटे विद्यालय खोल दिए। लोग पढ़ें, लोग समझें, लोग ज्ञानवान बने, राष्ट्र का विचार हो। सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से पूरे वनवासी क्षेत्र में, पहाड़ों में, इधर उधर जाल की तरह फैल गए। आज जो आपको विजय भाजपा की दिखाई देती है, आज जो हिंदू विचार की विजय दिखाई देती है, या हिंदू विचार खदबदाता हुआ, खोलता हुआ, उगलता हुआ दिखाई देता है, उसके पीछे इन लोगों के दशकों का परिश्रम है। हिंदू राष्ट्र की विजय होगी, निश्चित होगी। इन्हीं आंखों से, इसी देश से हम ये परम वैभव का संकल्प साकार होते हुए देखेंगे। और उसकी नींव में ऐसे लाखों लोग हैं जो कभी सामने नहीं आए। एक अगर शेर की पंक्ति से बात करूं तो उपयुक्त होगा, हम नींव के पत्थर हैं, तराशे नहीं जाते। नींव के पत्थरों की तराश खराश नहीं होती, मगर उन्हीं के ऊपर वो सारे कंगूरे, वो सारी मीनारें, वो सारी महलों की दीवारें खड़ी होती हैं, जो बहुत सुंदर होती हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, इसकी नींव में लग गए। और परिणाम स्वरूप अब ऐसी स्थिति आई है कि हिंदू पुनरुत्थान की बेला दिखाई दे रही है। जय हिंदू राष्ट्र।